अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज ओप्पो का एक फ़ोन है और ये 2-3 जगह से पहले रिपेयर हो चुका है, लेकिन अभी हमारे पास आया और ये फ़ोन बिल्कुल डेड है, ठीक है? बिल्कुल डेड है और बोर्ड की कंडीशन जो है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक मर्तबा। यहाँ पे आप देखें, बोर्ड पे पहले ही काम हो चुका है। ज़रा यहाँ पे ज़ूम इन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं इसकी शील्ड वगैरह उतारी गई हैं और इसका ये आईसी भी चेंज हो चुका है और काम यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। और ऊपर की तरफ इसका अभी शील्ड वगैरह लगी हुई हैं। तो सबसे पहले तो आपको चेक करवाते हैं इसको चार्जिंग लगा के कि चार्जिंग पे ये क्या कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले चार्जिंग अटैच करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये हमने चार्जिंग लगा दी है और यहाँ पे चार्जिंग हमारा एम्पेयर शो कराता है और आप देख सकते हैं कोई भी एम्पेयर फ़ोन नहीं ले रहा, ठीक है। हालांकि इसे एम्पेयर कंज्यूम करने चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन ये अभी कुछ भी एम्पेयर नहीं ले रहा। और उसके बाद हम यहाँ पे सप्लाई से चेक करेंगे कि सप्लाई पे ये क्या रीडिंग दे रहा है। तो बैटरी को करते हैं डिस्कनेक्ट और सप्लाई की तरफ आते हैं। ये इसका यूनिट जो है वो भी उतरा हुआ है, ठीक है, पता नहीं ख़राब है या सही है। अभी ऐसे डेड आया हमारे पास। और फ़ोन आपको एक दफ़ा चेक करा देते हैं। ये बैटरी कनेक्ट करते हैं और बोर्ड को अच्छी तरह बिठा देते हैं और यहाँ से इसको ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। पावर बटन भी इसका ओके है। यहाँ से निकाल के भी यूज़र से ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी भी ये ऑन नहीं हुआ। और सप्लाई पे इसको चेक करते हैं। यहाँ पे सप्लाई को हम अटैच करने वाले हैं और आपने रीडिंग की तरफ तवज्जो देनी है कि ये रीडिंग क्या ले रहा है। यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं सप्लाई के साथ। और फ़ोन हमारा जो है वो यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। और यहाँ से पावर की दबाते हैं और आप देखें, दोबारा से मैं ज़रा लगाता हूँ। ये सिर्फ 4.004 पॉइंट यहाँ पे एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ही कम, ठीक है। हमारी 4 डिजिट वाली सप्लाई है और इस पे भी 0.00234 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, यानी कि इसके कोई शॉर्टेज है फ़ोन के अंदर। ये ओप्पो के जो फ़ोन हैं, वीवो के हैं, इनमें अगर कोई शॉर्टेज होगी तो ये इस तरह करेंगे कि चार्जिंग भी बिल्कुल नहीं लेंगे और सप्लाई पे आपकी जो सप्लाई है वहाँ पे एम्पेयर भी कंज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने बोर्ड को कर लिया ओपन और यहाँ पे आपको ज़रा जूम करके दिखाते हैं और मीटर से अब हमने इसकी चेकिंग करनी है। ये मीटर है, मीटर को हमने डायोड मोड पे सेट किया और इसका सबसे पहले बैटरी कनेक्टर जो है हमारा बैटरी टर्मिनल, यहाँ से हमने रीडिंग लेनी है इसकी। तो ये हमारा एक पॉइंट ग्राउंड है और दूसरी तरफ इसकी रीडिंग आ रही है 470, ठीक है। और प्रॉप को उल्टा करके सीधा करके चेक करते हैं तो यहाँ पे कोई भी शॉर्टेज नहीं दिखा रहा। यहाँ पे या तो रीडिंग हमारी 1200-1300 आके चली जानी चाहिए या इससे ऊपर आनी चाहिए। तो यहाँ पे 2600 रीडिंग हमारी आ रही है। तो इसकी इस लाइन में शॉर्टेज नहीं है, वी बैट जो लाइन है हमारी इसमें शॉर्टेज नहीं है, ठीक है। तो आगे चले जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे इसको। अब हमारा ये आईसी जो लगा हुआ है ये चार्जिंग आईसी है, ये वाला, ठीक है। ये हमारा चार्जिंग आईसी है और इसका जो नेम है वो BQ25601D है, ठीक है।
ये काफ़ी मॉडल में यूज़ होता है, रनिंग आईसी है। हो सकता है इसमें कोई शॉर्टेज हो। अभी यहाँ से जो आउट होते हैं हमारे वीपीएच वोल्टेज होते हैं, जब चार्जिंग लगाते हैं उसके बाद वीपीएच बनता है हमारा, ये बैटरी लगाते हैं। इसमें वी सिस्टम होता है क्योंकि ये मीडियाटेक का फ़ोन है, अगर कॉलकॉम होगा तो वो वीपीएच होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वीपीएच वी सिस्टम की जो कॉइल लगी हुई है, यहाँ पे मीटर पे दिखाएं ज़रा। मीटर पे यहाँ पे आप देखें तो ग्राउंड बोल रहा है, यानी कि हमारी जो वीपीएच लाइन है वो शॉर्टेज है, ठीक है। यहाँ पे यह देखें एक कॉइल लगी हुई है वीपीएच की, और वीपीएच पे शॉर्टेज है हमारी, ठीक है। और हमारी हालांकि बैटरी टर्मिनल पर कोई शॉर्टेज नहीं है, और इसके कंपोनेंट जो हैं वहाँ पे चेक करते हैं कहीं पे शॉर्टेज हमें मिलती है या नहीं। अब वीपीएच जो लाइन है वो हमारी काफ़ी जगहों पे जाती है, वो हमारे सिग्नल सेक्शन में और काफ़ी जगह पे जाती है, ठीक है। तो अगर हम इसको चेक करेंगे तो वीपीएच जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ वहाँ शॉर्टेज दिखेगी। तो इसका सिंपली जो हल है वो हमने क्या करना है, यहाँ पे स्मोक बनानी है इतने हिस्से में, पहले इस तरफ बनाएंगे, अगर इस तरफ से ओके ना हुआ तो हम इसकी पावर वाली जो शील्ड है इसको उतारेंगे, ठीक है। पहले हम कोशिश करते हैं कि शॉर्टेज को इस जगह से देखें। तो हमने ब्राउज़र के साथ इसकी स्मोक बनानी है इस पर, फिर चेक करेंगे इसका नेक्स्ट। ये हमारे पास ब्राउज़र है, और अब हम सोल्डिंग आयरन से स्मोक बनाएंगे। यहाँ पे चार्जिंग आईसी है, ये आईसी साउंड आईसी लगा हुआ है, और लाइट आईसी है साथ ही। यहाँ पे स्मोक बना के चेक करें। तो यहाँ पे आप देखें तो स्मोक बन चुकी है, और अगर हम इसके वी बैट पे पावर देंगे सप्लाई से तो इसमें शॉर्टेज नहीं है, शॉर्टेज शो नहीं करेगा। तो डायरेक्ट हमने ये कॉयल है हमारी वीपीएच वाली, जो यहाँ पे हमने वीपीएच कॉयल पे वोल्टेज देने हैं, ठीक है। हम सप्लाई पे 4 वोल्टेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वोल्टेज देंगे। ये ग्राउंड आ गया सप्लाई का, और ये प्लस आ गया, ठीक है। सप्लाई पे हमारे 4 वोल्टेज हैं, और यहाँ पे दिखाएं ज़रा। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सी चीज़ हमारी शॉर्टेज है जिसकी वजह से फ़ोन हमारा डेड है, और दूसरे जो दुकानदार हैं उन्होंने इसको रिकवर क्यों नहीं किया। अब हम यहाँ पे वोल्टेज देने वाले हैं, और आपने देखना है कि कौन सी चीज़ शॉर्टेज है। हम सप्लाई को ओवर वोल्टेज जो है उसको ऑफ़ कर देते हैं ताकि ये वोल्टेज जो है उसको डायरेक्ट दे, ठीक है। अभी बोर्ड पे दोबारा आ जाए, अभी सप्लाई जो है वो वोल्टेज देगी, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ पे हमने वोल्टेज दी है, ये आप देख सकते हैं। जो चीज़ शॉर्टेज है यहाँ पे शॉर्टेज है इसकी, ये साउंड आईसी के पास एक कैप लगी है, ये शॉर्टेज है। नज़र आ रही है आपको, धुआं आ रहा है, ठीक है। इस पे दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो कैप लगी हुई है यहाँ पे शॉर्टेज है, ठीक है। तो इस कैप को रिमूव करके देखते हैं। यहाँ पे मोबाइल को एक जगह पे फिरा रहे हैं, और इसकी कैप जो है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। ये कैप को हमने उतार दिया, ये आप देख सकते हैं, ये कैप हमने उतारी है। और अब मोबाइल फ़ोन के यहाँ पे शॉर्टेज चेक करेंगे मीटर से। मीटर मैं बीप मोड पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको बीप सुनाई दे, क्योंकि मोबाइल को हमने यहाँ पे स्टैंड पे लगा दिया।
और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल पे शॉर्टेज बता रहा था, लेकिन अभी इस पे कोई शॉर्टेज नहीं है। अभी बिल्कुल बीप जो हमारी है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और ये कैब चेक कर लेते हैं, ये कैब शॉर्ट थी या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये बीप दे रही है, कैपेसिटर जो है ये बीप दे रहा है, ये फुल शॉर्ट है कैब। और अब इसको करते हैं हम वॉश, जो हमने स्मोक बनाई थी उसको कर देते हैं ख़त्म। और मोबाइल को लगा के देखते हैं ऑन होता है या नहीं। अगर आपके फ़ोन में भी कोई भी फ़ोन है आपके पास ओप्पो का, तो उसमें कोई इशू आ रहा है ऐसा, तो आपने स्टेप बाय स्टेप उसको चेक करना है। अगर इसी तरह कोई शॉर्टेज होगी तो आपने उसको रिमूव करना है और मोबाइल इंशाल्लाह 100% रिकवर होगा। तो ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है और इसका पैनल भी अलग है लेकिन चल रहा है। ये पैनल अलग हुआ यानी कि उन्होंने मोबाइल को बिल्कुल तबाह कर दिया, डेड कर दिया। ये अब फ़ारग है, उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। लेकिन ये मोबाइल आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो चुका है, ओके हो चुका है। तो ये थोड़ा आसान हो जाता है कि आपको चेक करवाते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। ये आप देख सकते हैं टच वगैरह इसका वर्किंग कर रहा है और ओके है फ़ोन। अभी इसको चार्जिंग भी लगा के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चार्जिंग भी शो कर रहा है और चार्जिंग पे एम्पेयर भी ले रहा है। पहले कोई एम्पेयर नहीं ले रहा था, ना ही कोई चार्जिंग का लोगो शो हो रहा था, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।